तो बच्चों हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालने के 4 मेथड हम कर चुके हैं। एंगल, दूसरा 2 पॉइंट, तीसरा हमने जो देखा है वो हमने देखा है y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करना यदि हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई हो। और हम जो चौथा तरीका देखेंगे, ये जो तरीका है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 12th क्लास में है और वो 11th में नहीं है, ठीक है। और 12th में ये जो नई बुक आई है उसके हिसाब से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप यहाँ ये समझिए कि कर्व और लाइन में क्या अंतर है। देखिए लाइन हमेशा बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे बिल्कुल सीधी, ऐसे लाइन। और जब भी लाइन की इक्वेशन की बात करूंगा तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पर x और y की जो पावर, वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। पहले तो ग्राफिकली देखिए कि लाइन जो होता है वो बिल्कुल सीधी जाती है, और अगर मैं इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव कर दूं, कैसे, ये थोड़ा सा इसको घुमा दूं, जैसे लाइन को मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व दे दूं, थोड़ा ऐसे थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा सा भी इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, थोड़ा सा भी मोड़ आ गया, तो ये कर्व की इक्वेशन हो जाएगी, ये कर्व हो जाएगा। इसका ग्राफ किसको बोलेंगे? ये ग्राफ किसका है? कर्व। और ये किसका ग्राफ है? लाइन। लाइन बिल्कुल सीधी होती है और कर्व में थोड़ा सा घुमा हुआ जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इनकी इक्वेशन में कैसे अंतर होता है। एक्स वाई की पावर जब 1 हो तो वो लाइन की इक्वेशन हो गई, और जैसे ही एक्स वाई की पावर में से किसी भी मिनिमम एक की पावर, एक्स या वाई में से किसी की भी, दोनों की भी जब एक से ज्यादा हो जाएगी तो वो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर x और y की पावर में से किसी न किसी एक की पावर बढ़ गई है, एक से ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये कर्व की इक्वेशन है। इनका ग्राफ कभी सीधा नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये थोड़ा सा घूमता हुआ आएगा, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये कर्व है। हाँ ये सर्किल है, ये कर्व है, मतलब ठीक है बच्चों। तो सुनिएगा, अब इस वाले मेथड को देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए कर्व y बराबर f ऑफ x एट ए पॉइंट। ये तरीका कब लगेगा? ये तरीका तब लगेगा जब हमें एक कर्व की इक्वेशन दे दी जाएगी और बोलेगा कि इस कर्व के किसी एक पॉइंट से कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं, केवल टच करती हुई। देखिए ये कर्व है, इस कर्व के एक पॉइंट से एक लाइन टच करती हुई जा रही है, और जो टच करती हुई जाती है ना जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस लाइन का नाम दे दिया जाए टेंजेंट। तो मतलब मैं टेंजेंट बोलूंगा, तो एक टेंजेंट है वो इस कर्व से किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ जा रहा है, तो इस टेंजेंट का स्लोप बताइए। सीधा सा तरीका बताओ, आप उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जिस पॉइंट से भी वो कर्व जा रहा है, सॉरी लाइन जा रही है, उसको रख दीजिए, आपका उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ये किसका स्लोप होगा? इस टेंजेंट का। एक और चीज बता देता हूं यहां पर चलते चलते, एक होती है नॉर्मल लाइन। देखिए टेंजेंट हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टच करती हुई जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल लाइन होगी ना वो हमेशा टेंजेंट के उस पॉइंट पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और उस कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। मतलब जो टेंजेंट होगी और जो नॉर्मल होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जाएंगे। समझ में आया? और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप का मल्टीपल -1 होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन। टेंजेंट लाइन हमेशा टच करती हुई जाएगी और उसी पॉइंट से जो उसके परपेंडिकुलर होगी वो हमेशा नॉर्मल लाइन होगी। तो मैं चीज लिख देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, मतलब इन दोनों का स्लोप हमेशा -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक सवाल देख लीजिए, कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 4 फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, और मैंने बाद में एक सवाल और जोड़ दिया इसके अंदर, एंड आल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ लाइन। समझ में आया? देखिए सबसे पहले मैंने y निकाला, y इक्वल टू कितना? x स्क्वायर बाय 4। इसका x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx निकाला, ये आ गया 1/4 इज ए कांस्टेंट, बाहर ले लिया x स्क्वायर का 2x। किस पॉइंट से स्लोप जा रहा है? सॉरी ये टेंजेंट किस लाइन पॉइंट से जा रही है? ये टेंजेंट जा रहा है 1,2 से। 1,2 को मैंने यहां रख दिया। रखने के बाद x की जगह मैंने 1 रखा, y है नहीं इसलिए 2 नहीं रख पाया, ठीक है। अब मैंने x की जगह 1 रखा तो 2 × 1 1 हो गया, 2 हो गया सॉरी, और 2/4 कितना आ गया? 1/2। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे?
भैया मैंने आपको पहले बता दिया है कि दो लाइनें जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उनका मल्टीपल क्या आएगा, स्लोप का माइनस। तो मेरे को भैया नॉर्मल सॉरी टेंजेंट का स्लोप पता था 1/2, मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना था m 1/2 इंटू mn इक्वल टू -1, दोनों को, और mn निकल गया -1। तो बच्चों ये चौथा तरीका भी आपको आई होप आ गया होगा। आने वाले टॉपिक्स में हम अब देखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, देखेंगे कैसे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने स्ट्रेट लाइन के स्लोप निकालना सीखा 4 तरीकों से, अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे तरीके से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिनोट बना सॉरी किसी भी कैसे कैसे तरीके से हम किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को निकाल सकते हैं, कितने तरीकों से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगले लेक्चर में हम उस टॉपिक पर ध्यान देंगे। थैंक यू।